मैं वैसे अभी टीवी कम देखता हूँ क्योंकि वहाँ काफ़ी लिफाफा भी बरादर बैठे हुए होते हैं। सच्ची बात तो ये है। टीवी देखते हैं तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। बंद कर देता हूँ। एक जुमला खान साहब के लिए कह सकते हैं? ईमानदार। नवाज शरीफ साहब? सबको पता है। बिलावल भुट्टो? बच्चा है, अभी सीख रहा है। आपको इमरान खान क्यों पसंद है? उन्होंने तो मुल्क के अंदर महंगाई पता नहीं क्या क्या कर दिया। महंगाई उसने तो नहीं की, महंगाई तो हम लोग करते हैं। मुलाकातें उनसे होती हैं लेकिन वोट किसको देते हैं? मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा वोट दिया है इमरान खान को। लोकल लीडर को नहीं मैं देता था, मैंने सिर्फ इमरान की पार्टी को वोट दिया था ज़िंदगी में पहली दफ़ा। पुराने दौर में एक बात कहते थे कि शेर और बकरी ना एक ही घाट से पानी पीते थे। ऐसा क्यों कहते हैं लोग? उनका इंसाफ का कानून था, एक तराजू था उनका। अगर अंग्रेज़ को अम्मा अब्बा की गालियां दें वो कुछ नहीं आगे से कहता, इग्नोर करके चला जाता है, लेकिन उसको झूठा और गद्दार कहें तो वो गला पकड़ के मारता है। बिल्कुल, ये सही बात है क्योंकि उसको झूठा कहना एक उसके लिए गाली बन जाता है। तो कभी राह चलते हुए जाते हुए कभी गोरू ने भी कहा हो हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा? गोरों के लिए दुआ क्या करनी है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा। आज का गोरख धंधा हमारे मिल्टन किंग्स बरतानिया के शहर में रहने वाले चौधरी मोहम्मद हफीज़ जो हैं उनके साथ बात करेंगे। 75 ईयर्स ओल्ड हैं, बड़े स्मार्ट सेहतमंद हैं और इस मुल्क में रहने वाले वो पाकिस्तानी जो वहाँ से यहाँ आए आज भी वतन के साथ वालहाना लगाव रखते हैं। क्या सोचते हैं मुख्तलिफ सियासतदानों के बारे में, मुल्क के पाकिस्तान के बारे में, इन्हीं की ज़बानी हम आपको सुनाना चाहते हैं। यकीनन आपको इनकी बातें जो हैं वो अच्छी लगेंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। 75 साल उम्र होगी आपकी, क्या खाते पीते हैं, क्या राज है? असल में मुझे प्रॉब्लम हुआ था 2000 में हार्ट का, तो उसके बाद बस मैं डाइट पे चला गया और वॉकिंग करता हूँ हर रोज़ और अल्लाह का करम है बस। अच्छा, कितने मील चलते हैं रोज़ाना? तकरीबन 5 मील चलते हैं। 5 मील रोज़ाना? 5 मील बिल्कुल ठीक हो गया। चाचा ये बताएं मुझे, कहाँ से पाकिस्तान से? मैं सलामपुरा जब्बर मोड़ा बुटिया, तहसील गुजर खान, ज़िला रावलपिंडी। राजा परवेज़ अशरफ के इलाके के? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनसे मुलाकातें भी अक्सर हो जाती हैं। मुलाकातें उनसे होती हैं लेकिन वोट किसको देते हैं? मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा वोट दिया है इमरान खान को। लोकल लीडर को नहीं मैं देता था, मैंने सिर्फ इमरान की पार्टी को वोट दिया था ज़िंदगी में पहली दफ़ा। ये 2018 में वोट दिया है। अच्छा, पहला वोट ही खान को ही दिया? खान को दिया। उससे पहले क्यों नहीं दिए? इससे पहले मैं इलेक्शन के दौरान वहाँ मौजूद नहीं था। मेरी ज़्यादा सर्विस यूके में ही है। यूके में? कितनी उम्र के थे यहाँ आगे थे? मैं तकरीबन 17 साल की उम्र में आया था यहाँ। 17 साल की उम्र में। अंकल, वो कौन सी अच्छी अच्छी बातें सीखी इस मुल्क से, अंग्रेज़ों से? यहाँ जो बातें सीखी हैं वो एक अच्छाई ये है कि जब आदमी झूठ नहीं बोलता है। झूठ नहीं बोलता है। अगर झूठ बोले हुए पकड़ा जाए ना तो उसको छोड़ते नहीं है फिर। अच्छा अंकल, बुरा मनाते हैं। पुराने दौर में एक बात कहते थे कि शेर और बकरी ना एक ही घाट से पानी पीते थे। ऐसा क्यों कहते हैं लोग? उनका इंसाफ का कानून था, एक तराजू था उनका, तो इंसाफ होता नज़र आता। कभी आपके साथ यहाँ पे नाइंसाफ़ी हुई इस मुल्क में? कभी नहीं। बिल्कुल कभी नहीं। अंग्रेज़ के बारे में कहा जाता है कि अच्छे लोग हैं, इतना तासब नहीं करते हमारे साथ जितना मुसलमान खुद आपस में मुसलमानों से करते हैं। ये बात दुरुस्त है? अगर ये इतना तासब करते होते तो हमें यहाँ बर्दाश्त करते, हमें तो पकड़ कर निकाल देते। यहाँ हमें सेटल किया इन्होंने बाल बच्चे के साथ और बच्चों के साथ। ये तो बहुत अच्छे हैं इस लिहाज से, बहुत अच्छे। ये हमारा दूसरा मुल्क है। ठीक है, तो अंकल वो जो अंग्रेज़ वहाँ पे जिसने 200 साल हमारे ऊपर हुक्मरानी की, उस अंग्रेज़ को, इसी अंग्रेज़ को वो वाले लोग गालियाँ क्यों देते हैं? क्योंकि उन्होंने पुलिस स्टेट बनाई हुई थी और पुलिस स्टेट बनाने के बाद वो उनके लिए आसान था हुकूमत करना। हाँ, उनके लिए आसान था हुकूमत करना वहाँ। और वही अभी मसला चल रहा है, उन्हीं का कानून चल रहा है। अच्छा अंकल, हमने महसूस किया कि अगर अंग्रेज़ को अम्मा अब्बा की गालियां दें वो कुछ नहीं आगे से कहता, इग्नोर करके चला जाता है, लेकिन उसको झूठा और गद्दार कहें तो वो गला पकड़ के मारता है। बिल्कुल, ये सही बात है क्योंकि
उसको झूठा कहना एक उसके लिए गाली बन जाता है, क्योंकि वो देखो ना इधर वो टैक्स का सिस्टम कैसा है। हर आदमी इनकम टैक्स देता है, आप भी देते हैं, मैं भी देता हूँ, और फिर पेट्रोल के ऊपर हर चीज़ों के ऊपर टैक्स देते हैं, टैक्स देते हैं। उधर कौन देता है? पब्लिक से बस वो टैक्स ले लेते हैं चीज़ों के ऊपर। चीनी के ऊपर कौन सा टैक्स है? क्यों टैक्स लगाया हुआ है चीनी के ऊपर? खुराक के ऊपर तो टैक्स होना ही नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए खुराक के ऊपर। यहाँ भी नहीं है, खुराक के ऊपर कोई टैक्स नहीं है यहाँ। ठीक है। अच्छा, मैं आगे मज़ीद बातें करने के बजाय आपने सियासत को शुरू में छेड़ा था, तो एक जुमला खान साहब के लिए कह सकते हैं? ईमानदार। नवाज शरीफ साहब? सबको पता है कि क्या चल रहा है गोरखधंधा। अच्छा, तो बिलावल भुट्टो? बच्चा है, अभी सीख रहा है, और उर्दू के ऊपर उसको और अभी अबू रासुल होना चाहिए। मरियम नवाज़? मरियम नवाज़ बाप को बचाने के लिए खड़ी हुई है, और क्या है। आसिफ जरदारी साहब? आसिफ जरदारी तो उससे हाथ मिलाना भी, वो क्या बोलते हैं, यहाँ अखबार में आया था कि उंगलियां चेक कर लो। ये बताएं कि आपको इमरान खान क्यों पसंद है? उन्होंने तो मुल्क के अंदर महंगाई पता नहीं क्या क्या कर दिया। महंगाई उसने तो नहीं की, महंगाई तो हम लोग करते हैं जो बड़े बड़े गोदामों के मालिक हैं, क्योंकि उनको फिर टैक्स देना पड़ेगा ना, तो इसलिए वो महंगाई तो वो लोग कर रहे हैं जो माल सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये पीडीएम पता है आपको क्या है जो जलसे कर रहे हैं? हर आदमी अपने अपने मफाद के लिए, अपने अपने टैक्स बचाने के लिए, जो चोरी माल किया हुआ है उसको बचाने के लिए ये इकट्ठे हुए हैं। ये इमरान खान की हुकूमत को पीडीएम वाले ख़त्म कर सकते हैं? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये सिर्फ घर चले जाएंगे जलसे जुलूस करके। तो ये क्यों बोलते हैं आर्मी को कि भाई वो इसमें इलेक्शन के दौरान वो ना आए? ये खुद बुलाते हैं आर्मी को। ठीक है, तो ये बताएं कि आर्मी के चीफ का नाम लिया नवाज शरीफ साहब ने, फिर आईएसआई के सरबराह का भी नाम लेके कहा कि उन्होंने ये चीज़ें की, तो नवाज शरीफ साहब को ऐसा कहना चाहिए? अगर सबूत है तो कोर्ट में चले जाए ना, सबूत है तो कोर्ट में चले जाएं, कोर्ट तो आज़ाद है ना। वो कहते हैं कोर्ट भी आर्मी के अंडर है। वो जो उनके मुताबिक, उनके मंशा के मुताबिक जो फैसले करते हैं वो ठीक हैं, और दूसरे कोर्ट जो हैं वो ख़राब हैं। 5 घंटे चलते हैं, डाइट भी करते हैं, नमाजें भी 5 पढ़ते हैं, उसके अलावा क्या करते हैं? उसके अलावा मैं वैसे अभी टीवी कम देखता हूँ, क्योंकि वहाँ काफ़ी लिफाफा भी बरादर बैठे हुए होते हैं। सच्ची बात तो ये है, मैं यूट्यूब पे देखता हूँ। अच्छा, यूट्यूब पे किसको सुनते हैं, किस एंकर को? वकार मलिक हुआ, हाँ, अपना साजिद गोंदल हुआ, इनको सुनता हूँ ज़्यादातर। तो टीवी देखते हैं तो डिप्रेशन में चले जाते हैं? बंद कर देता हूँ। कभी ड्रामा नहीं देखा। मैं आपको ड्रामे के बारे में बताऊं कि सबसे बड़ी बीमारी हमारे ड्रामे हैं। तो अंकल टेलीविज़न इसलिए नहीं देखते कि वहाँ पे झूठे लोग हैं? झूठे नहीं, वो अपने मफाद के लिए काम करते हैं ना, पैसों के लिए काम करते हैं। तो फिर भी कौन सा टीवी जो है वो बेहतर है? मैं ज़्यादातर 2 ही देखता हूँ, समा और ARY। चूँकि पीटीआई के आप नहीं, ये बात नहीं है। मेरी पार्टी सिर्फ पाकिस्तान है, ठीक है। अगर पीटीआई भी कोई गलत करेगी तो वो भी मुझे बुरा लगेगा। तो खान साहब को वोट इसलिए दिया था कि ये चंगे लोग हैं? खान साहब की वजह से वोट दिया था। कुछ लीडर जो है ना, वो उनकी वजह से नहीं दिया था, मैंने खान की वजह से वोट दिया था। खान अच्छा आदमी है भाई। देखो 22 साल की उसकी उम्र थी जब मेरी मुलाकात हुई थी लीड ग्राउंड में। हाँ। तो उस वक्त मैंने सोचा था कि ये हमारा हीरो बनेगा, क्योंकि उसकी बातों से पता चलता था। कुछ 10 मिनट उसके साथ मुलाकात हुई थी लीड क्रिकेट ग्राउंड में पहली दफ़ा। ठीक, तो कभी राह चलते हुए जाते हुए कभी गोरू ने भी कहा हो हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा? गोरों के लिए दुआ क्या करनी है, यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे और इस्लाम को फॉलो करें, इस्लाम को माने। बल्कि फॉलो तो ये कर रहे हैं, इस्लामी कानून के इनके पास हैं चोरी किए हुए, लेकिन इस्लाम को कबूल कर लें। तो अंकल इमरान खान लगता है आपको वो अपना टाइम जो है वो पूरा करेंगे 5 साल? इंशाअल्लाह। तो उन 5 सालों के बाद फिर जब इलेक्शन में जाएंगे तो आपको लगता है कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे कि फिर भी ये आएंगे? उम्मीद तो यही है। नवाज शरीफ और बिलावल, मरियम, इन सब का मुस्तकबिल आपको क्या लगता है?
ट्राई तो कर रहे हैं, देखो ना इतने इतने काबिल आदमी इनके पीछे खड़े होते हैं, तो ये हैरानगी तो होती है ना कि भाई काबिल आदमी क्यों नहीं इनकी पार्टी में आगे आते हैं। अच्छा, ये कहते हैं कि हम जमहूरियत की बहाली के लिए ऐसा करें, जबकि मौलाना साहब, जरदारी साहब, बिलावल, नवाज शरीफ साहब, इनकी अपनी पार्टी में जमहूरियत नहीं है, तो मुल्क में जमहूरियत ले आएंगे। जमहूरियत किधर है उधर? जमहूरियत असल में इस्लाम में तो ये मेरे ख्याल में जायज़ ही नहीं है। यूरोप में जमहूरियत और है। यहाँ आपने देखा होगा कि अगर पार्टी का लीडर गलत करता है तो उसके खिलाफ वो वोट देते हैं, तो हमारे यहाँ क्या है, उसको निकाल देते हैं पार्टी से। ये को बात करें तो हाँ, ये जमहूरियत है। इसको जमहूरियत बोलते हैं। जमहूरियत उनकी वो है जो घर में करते हैं, अपने पार्टी के अंदर करते हैं। पार्टी के अंदर करते हैं। सबसे अच्छी बात जो मुझे इनकी लगी कि अगर जमहूरियत का हुस्न ये होता है कि अगर आप इख्तलाफ राय रखते हैं इस मुल्क के अंदर, पार्टी लीडर कोई गलत करे, आप कंप्लेंट करें, वो फारग हो जाएगा, और वहाँ पे जो कंप्लेंट करेगा, जिसके खिलाफ करेगा, वो फारग नहीं होगा, कंप्लेंट करने वाला ही फारग हो जाएगा। आज यहीं पे इख्तिताम करते हैं। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।